कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भारत के साथ विवादों के बाद अब वो अपनी ही पार्टी और विपक्ष दोनों के निशाने पर आ गए हैं। उनके सहयोगी और एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। इससे पहले ही कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया कि जो कनाडा में रहने वाले सिटीजन्स हैं, जो कि बहुत इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं, और वहाँ पर जो कैनेडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी ये जस्टिन ट्रूडो को कहा गया कि रिजाइन कर देना चाहिए। ये जस्टिन ट्रूडो को जो खतरा आया है वो इतना ज्यादा ऑपोजिशन से नहीं आया, ऑपोजिशन से खतरा है। ये चुनाव लगातार हार रहा है, जो बाइपोल्स हुए हैं ये 2-3 बार हार चुका है। पॉइंट ये है कि इसके खुद के लोग नहीं चाहते कि ये रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया इंडिया की फेवर में है। जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो इंडिया के। अब वही ट्रूडो का टाइम खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का टाइम अब खत्म होने को बस पास में ही है। इसकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिजाइन कर दिया है और वो लेटर पढ़ने वाला है जो उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि आपके और हमारे बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं। जिस तरह से चीजें आगे जा रही हैं हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये फीडबैक मिला है कैनेडियन से कि बॉस ऐसा है, इसका तख्ता पलटने वाला है। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर 2025 के एंड में कनाडा में चुनाव है। था कि जस्टिन ट्रूडो भी कंसिडर कर रहा है कि भैया मैं भी छोड़ छाड़ के निकलूं, मेरी भी बस की बात नहीं है। मेरी भी बस की बात नहीं है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पता चलता है कि भैया ये सब चल रहा है और सोने पे सुहागा, मतलब एकदम वो जले पे नमक छिड़कने का काम। जस्टिन ट्रूडो को जो खतरा आया है वो इतना ज्यादा ऑपोजिशन से नहीं आया, ऑपोजिशन से खतरा है। ये चुनाव लगातार हार रहा है, जो बाइपोल्स हुए हैं ये 2-3 बार हार चुका है। इंपॉर्टेंट गढ़ जो कि कई दशकों से लिबरल पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, ये वहां पे चुनाव हार गया। लेकिन पॉइंट वो नहीं है कि चुनाव हार गया और लिबरल पार्टी के गढ़ में इसकी, जिसको कहते हैं ना कि बैंड बजा दिया गया अच्छी तरीके से। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये भी नहीं है कि कंजर्वेटिव जीत गए। पॉइंट ये है कि इसके खुद के लोग नहीं चाहते कि ये रहे। अच्छा, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनको मलाई दे रखी है, जिनको कुर्सी दे रखी है, वो तो कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो से बढ़िया प्राइम मिनिस्टर आज तक पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कुर्सी उससे चल रही है, उसने दे रखी है सीटें। तो वो कह रहा बढ़िया, बल्ले बल्ले यार, ही इज अ ग्रेट गाय। लेकिन जो इसकी पार्टी के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लोगों के साथ, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नेंस नहीं करते ना, दे आर एमपीज, ऑब्वियसली दे हेल्प इन गवर्नेंस, दे हेल्प इन लॉ मेकिंग, दे आर पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, बट दे आर नॉट कि कहीं के मंत्री हैं तो डायरेक्टली कोई मंत्रिमंडल उनको संभालना है, ऐसा मैटर नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं लोगों से मिलते हैं। मंत्रियों को कम टाइम लगता है, इनके पास ज्यादा टाइम है, ये लोगों से। और इनको ये फीडबैक मिला है कैनेडियन से कि बॉस ऐसा है, इसका तख्ता पलटने वाला है। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर 2025 के एंड में कनाडा में चुनाव है। देखिए, वैसे है तो ये सच, वो सच इस तरीके से हो सकता है, इतना ही हो सकता है कि जो कनाडा में रहने वाले सिटीजन्स हैं, जो कि बहुत इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं, और वहाँ पर जो कैनेडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी ये जस्टिन ट्रूडो को कहा गया कि रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रंप की एक ऐसे टाइम में आई है कि जिसने जस्टिन ट्रूडो पर दो तरफा वार किया है। और वो ऐसे कि एक तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडाइज क्यों करें, हम टैक्सेस क्यों ना लगाएं, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। और साथ ही आपको पता है कि इससे पहले जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना है और काफ़ी चैलेंजेस का सामना है अपने कंट्री में इस वक्त, क्योंकि उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और कुछ और वहाँ के मिनिस्टर्स और पब्लिक का ये कहना है कि जस्टिन ट्रूडो को रिज़ाइन कर देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा किस तरह से देश विदेश की मीडिया में हल्ला है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश विदेश की मीडिया कह रही है। जी हाँ दोस्तों, उनको लगता था कि अगर हम आतंकियों को पनाह देंगे तो केवल हमारे दुश्मनों को ही सर कुचलेंगे, लेकिन इनको क्या पता कि जब आप आतंकवाद का साथ देंगे तो आतंकवाद किसी का नहीं होता। उदाहरण के लिए आपने तालिबान को देखा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।